बहुत उत्साहपूर्वक और वोटिंग कर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर शकील अहमद पर कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस आलाकमान कर सकती है बड़ी कार्रवाई। पार्टी से किया जा सकता है निष्कासित। बिल्कुल, ये कार्रवाई की जा सकती है शकील अहमद पर। और नामांकन करने से नाराजगी भी सामने खुलकर आई थी। कांग्रेस आलाकमान इससे नाखुश हैं। बिहार के मधुबनी लोकसभा सीट से शकील अहमद ने नामांकन किया हुआ है और नामांकन वापस नहीं लेने पर यह कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर आ रही है, लेकिन ये मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि देखिए, आप पार्टी से अलग स्टैंड अगर अख्तियार करते हैं, अगर कोई ऐसा आपकी तरफ से काम किया जा रहा है तो पार्टी अब संकोच नहीं करेगी। मैसेज क्लियर है। अब शकील अहमद को ये डिसाइड करना है कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये कह दिया गया है कि अगर नामांकन हुआ तो कार्रवाई भी तय है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीता झा भी जुड़ी हुई हैं। रंजीता झा, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस आलाकमान इस पर सख्ती बरत सकता है? जिस तरह से अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से डॉक्टर शकील अहमद, जो कि कांग्रेस के पुराने एक दिग्गज नेता हैं, उन्होंने नामांकन किया है और चुनाव लड़ने की घोषणा की है। एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, उन्होंने खासकर ये शकील अहमद को हिदायत दी है। उन्हें कहा है कि वो अपना नामांकन वापस ले, क्योंकि निर्दलीय उन्होंने मधुबनी सीट से, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा है और उन्होंने कहा है कि नामांकन वापस ले, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, पार्टी से उनको निकाला जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी खबर निकल कर आ रही है कि शकील अहमद नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब वो आगे निकल चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं, नामांकन भर दिया है उन्होंने और अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, शकील अहमद जी क्योंकि बड़े नेता हैं, उन्हें पता है कि क्या राजनीति कांग्रेस पार्टी की रही है। एक महागठबंधन की कोशिश बिहार में की गई थी और मधुबनी सीट इसके तहत वीआईपी को दिया गया था और ऐसे में लगातार ये कोशिश भी की जा रही थी कि कांग्रेस अपने सिंबल से उनको चुनाव लड़वाए। एक फ्रेंडली फाइट की कोशिश की गई थी, लेकिन जब सारी चीजें नाकाम हो गई उसके बाद निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपना नामांकन किया है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है, अब शकील अहमद भी बैक होने को तैयार नहीं है। वो अपने चुनावी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जो खबर निकल कर आ रही है कि वो अब इसी बात पर कायम रहेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान किस तरह की कार्रवाई शकील अहमद पर करती है। ये भी कहा जा रहा है कि उनको पार्टी से निकाला जाएगा। बिल्कुल रंजीता, ये इस चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि पार्टी के स्टैंड से इतर अगर कोई कैंडिडेट जा रहा है, चाहे वो उसका चेहरा कितना बड़ा भी हो, क्यों ना उसके काम बहुत बड़े हो, उसका पहचान बड़ा हो, लेकिन अगर पार्टी के स्टैंड से इतर जा रहा है तो पार्टियां कार्रवाई करने में संकोच नहीं कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, शकील अहमद एक बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और ऐसे में जब मधुबनी सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान को उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत मनाने की कोशिश की। ये कोशिश की गई कि दरभंगा और मधुबनी दोनों सीटों में से जो अगर एक सीट अगर लेने की बात हो तो मधुबनी सीट हो, ताकि शकील अहमद को मौका मिल सके चुनाव लड़ने का। लेकिन जब ये मौका नहीं मिला तो उन्होंने एक बगावती तेवर इख्तियार किया, उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भरा है। वहीं दूसरी तरफ दलील ये भी दी जा रही है कि अगर महागठबंधन किया गया है, महागठबंधन की दलील दी जा रही है, तो फिर सुपौल सीट पर, सुपौल लोकसभा पर रंजीत रंजन के खिलाफ आरजेडी के नेता डोर टू डोर कैंपेन क्यों कर रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन की तस्वीर जो बताने की कोशिश की जा रही थी, ग्राउंड पर वो तस्वीर बिल्कुल इतर है। रंजीता, क्या ये माना जाए, जिस तरह से आपने भी सवाल उठाया कि कांग्रेस से ये सवाल उठा रही है कि आखिर सुपौल में रंजीता रंजन के खिलाफ आरजेडी के नेता डोर टू डोर कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें कांग्रेस की तरफ से इसलिए उठाई जा रही हैं कि वहां पर जो आरजेडी की बगावत देखने को मिल रही है उसको भी शांत किया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती है, किसी भी तरह की पसोपेश की स्थिति नहीं रखना चाहती है। आपको याद होगा, महागठबंधन को लेकर कई दौर की बैठकें अलग अलग जगहों पर हुई, बिहार में हुई, दिल्ली में हुई। राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि महागठबंधन में जो सीटें कांग्रेस के जिम्मे में आई है, 9 सीटें, उससे बेहतर सीटें कांग्रेस के पास हो सकती थी। इन सभी खिचड़ी के बाद अगर
ये बातें निकल कर आती है कि कांग्रेस का एक नेता, एक बड़ा नेता, जिसको देखकर कई नेता अपना एक अलग रास्ता बना सकते हैं, वो नेता अगर पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी उस पर क्या कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन शकील अहमद अपने स्टैंड पर बने हुए हैं। बिल्कुल, शकील अहमद अपने स्टैंड पर बने